वेलकम टू वाई ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम भक्ति की ओर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का असली स्वरूप ये बना एक लकड़ी की मूर्त नहीं, बल्कि नीले रंग का एक पत्थर था जिसे नीला माधव कहा जाता है। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि वो नीला पत्थर गायब हो गया और भगवान का स्वरूप इस लकड़ी की मूर्त में आकर बस गया? इस वीडियो में आगे हम जानेंगे एक सच्ची कथा। भगवान जगन्नाथ का असली स्वरूप ये लकड़ी की मूर्त नहीं, बल्कि चमकता हुआ एक नीला पत्थर था जिसे नीला माधव कहा जाता है। आखिर वह दिव्य पत्थर गायब हो गया और भगवान की अधूरी मूर्त में बदल गई। ये कहानी मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है। उन्हें पता चला कि उड़ीसा के जंगलों में भगवान विष्णु साक्षात नीला माधव के रूप में पूजे जाते हैं। तब राजा ने अपने मंत्री को खोज कर दी। मंत्री जंगलों में भटकते हुए आदिवासियों के सरदार के पास पहुंचे, जो गुप्त रूप से एक गुफा में नीला माधव की पूजा करते थे। मंत्री विद्यापति ने सरदार की बेटी से शादी कर दी और जिद करके गुफा देखने की बात मान ली। पर सरदार ने शर्त रखी कि वह उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाएंगे। लेकिन विद्यापति ने चालाकी की। उन्होंने रास्ते में चलते हुए सरसों के बीज गिरा दिए। उस दिन बाद जब बारिश हुई तो सरसों हो गए और विद्यापति को गुफा का रास्ता मिल गया। उसने तुरंत राजा को खबर दी। तो राजा इंद्रद्युम्न विशाल सेना लेके भगवान को लेने पहुंचे। लेकिन उनके पहुंचते ही नीला माधव की मूर्ति हमेशा के लिए गायब हो गई। भगवान अपने भक्त के साथ हुए धोखे और राजा के घमंड से नाराज थे। राजा ने रो रो कर माफी मांगी और अन्न और जल भी त्याग किया। तभी आकाशवाणी हुई कि अब मैं उस पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा, बल्कि अब समुद्र के किनारे एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में आऊंगा। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र के किनारे अद्भुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। राजा समझ गया कि भगवान की यही नया स्वरूप है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए। लेकिन समस्या यही थी, वहाँ कोई साधारण लकड़ी नहीं। जैसे ही राज्य के बड़े बड़े कारीगर उस पर छेनियां दौड़े चलाते, उनके औजार ही टूट कर बिखर जाते और उस दिव्य लकड़ी पर खरोच तक नहीं आती। तब स्वयं विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में सामने आए और कहा कि मैं इससे मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। 21 दिनों तक कमरा बंद रहेगा और बीच में कोई अंदर आया तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा मान गए। उसके बाद 15 दिनों तक अंदर से हथौड़े छूने की आवाज आती रही, लेकिन फिर एकदम सब शांत हो गया। रानी को लगा कि बूढ़े शिल्पकार को कहीं कुछ हो ना गया, तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया और अंदर देखा तो शिल्पकार गायब था और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता की अधूरी मूर्तियां बनी। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी भगवान ने संकेत दिया कि वह इसी अधूरे रूप में रहकर भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। तो दोस्तों, यही वजह है कि भगवान के अधूरे ही सही, लेकिन सबसे प्यारे स्वरूप की आज भी हम सब पूजा करते हैं। जय हो भगवान जगन्नाथपुरी। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।